आप सेट करना चाहते हैं बिहार के लिए और देश के लिए? आप तो उत्तराखंड की हैं, गंगा वहाँ से निकलती है और वहाँ सैकड़ों नदियाँ, छोटी बड़े नदियाँ बंगाल आते आते गंगा में समाहित होता है। तो क्या हम लोग गंगा को कोई दूसरा नदी कहने लगते हैं? भाई जनसुराज इतनी बड़ी विचारधारा है, इतना बड़ा परिवार है कि उसमें सब लोग आकर समाहित हो सकते हैं। अब ये बात, अब इस उन्होंने ये बात जो है कि बातें क्या कही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती। मैं उस पे आ रहा हूँ, ये तो आपका मैं उस पे आ रहा हूँ। मान लीजिए कि मनीष कश्यप ने मुझे ही गाली दी, तो क्या उनको सुधरने का, मुख्यधारा में आने का, सही काम करने का रास्ता देना चाहिए कि हमको उन्हीं रास्ते पर छोड़ देना चाहिए कि वो जिहादी बन जाएं? आप बताइए कि अगर 20 साल 22 साल के लड़के को कोई सोशल मीडिया के जरिए उसको हिंदू मुस्लिम के लिए के उन्माद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आपका या मेरा फर्ज क्या है? जनसुराज की बात छोड़ दीजिए, अगर वो व्यक्ति सुधरना चाहता है या अपना रास्ता बदलना चाहता है तो क्या उसको अवसर दिया जाना चाहिए कि हम लोग को कहना चाहिए नहीं, जो कर रहे हैं यही करते रहो, मतलब समाज में उन्माद फैलाते मतलब रहो? जो आदमी 1 महीना पहले तक भारतीय जनता पार्टी में था, उस वक्त तो उन्मादी था, अब उनका पूरा विचारधारा बदल गई है, अब उनका एकदम माइंड चेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने किसी समुदाय विशेष के लिए ये आपने कहा कि उनके ये टिप्पणी है, तो गांधी जी के साथ बाबा साहब भी साथ में काम किए। बाबा साहब का गांधी जी से कई मुद्दों पर बहुत मतभेद था। सुभाष चंद्र बोस जी उनके साथ काम किए, उनका भी कई मतों पर उनसे गांधी जी से सहमति नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी सहमति नहीं थी। जो कांग्रेस थी आजादी से पहले, मैं बार बार कहता हूं कि जनसुराज एक मायने में आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी उस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें हर तरह के विचारधारा के लोग आए, जुड़े, अपनी ताकत लगाएं, लेकिन लक्ष्य बस एक है, बिहार का सुधार, बिहार में रोजगार, बिहार में शिक्षा, बिहार से गरीबी का उन्मूलन, और अगले 10 वर्ष में बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। हम लोग भी बिहारी कह के गाली आप लोग से न सुने, यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सबका स्वागत है। अगर जनसुराज में आने के बाद मनीष कश्यप कुछ गलती करेंगे और जनसुराज कार्रवाई न करे, तब आप मेरे से जरूर सवाल पूछिएगा। ये बात साफ हो गई है कि गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में नीतीश जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। क्या आपको हो गई है? ये तो सम्राट चौधरी अभी बोल करके गए कि इस सम्राट चौधरी को पता है कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं है? आज की जो भाजपा है भाई, आज की जो भाजपा है उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति जानता है कि क्या होगा, वो है मोदी जी और अमित शाह। आप लोग खुद ही रोज कह रहे हैं। वही तो लाडले मुख्यमंत्री बोल के गए थे। तो लाडले मुख्यमंत्री बोला, अगला मुख्यमंत्री नहीं बोला। मोदी जी को आप इतना होशियार कितने हैं आप समझ रहे हैं? नाप तोल के बोलते हैं। उन्होंने बोला लाडले अब मुख्यमंत्री है, लाडला बेटा को आप घर पे भी बैठा सकते हैं। जाके पूछिए, शिंदे जी भी उनके लाडले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, क्या हुआ उनका? ये भाजपा के जो नेतृत्व है उनको पता है, अगर कोई दूसरा कह रहा है तो अपने पेचेक से ऊपर की बात कर रहा है, सच्चाई यही है। दूसरी बात, अगर भाजपा में दम है, मैं आपको अब ये बात चुनौती दे देता हूं, अगर मोदी जी अमित शाह में दम है, राजनीतिक समझ है और दम है, तो घोषित कर दें कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर है हिम्मत तो घोषणा करके बता दो। वो कभी नहीं कर सकते हैं, उनका हिम्मत ही नहीं है कि कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रह सकें। अगर हमको, आपको, बिहार की जनता को मालूम है तो प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। अब आप कहिएगा जब मालूम है तो क्यों बना के रखा है? इसलिए बना के रखा है कि भाजपा की बिहार में न वो ताकत है न तैयारी है कि वो अपने दम पर 243 लड़े। तो किसी तरह जोड़ तोड़ करके वो चाहते हैं कि सत्ता में आ जाएं, और जब जीत के अगर मौका लग गया तो नीतीश कुमार को हटाकर अपना किसी को बैठा देंगे। पर हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर अभी तो यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है जहां पर नीतीश जी पूरा पेंशन की योजना की घोषणा कर रहे हैं। वो तो लगातार इतना काम, इससे ये कहां हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो अक्षम है, लेकिन कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं। अक्षम है कि नहीं है? अब बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं और स्टेज पर बैठे प्रधानमंत्री का नाम भूल गए। आप राष्ट्रगान बज रहा है और आप ताली बजाने लगे। कोई अफसर मिलने आया, उसके सर पर आपने गमला रख दिया। और बिहार का हर एक व्यक्ति डेली जाता, और ये कोई हंसी का बात नहीं है, ये हंसी की बात नहीं है। आप बताइए, अगर आपको सिपाही बनना है, क्लर्क बनना है, सेना में जाना है, आपका मेडिकल जांच होता है, फिजिकल फिटनेस होती है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया नीतीश कुमार, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं कि नहीं, इसकी जांच कोई नहीं कर रहा है। और ये दुखद बात है, क्योंकि नीतीश कुमार
चाहे उनमें जितनी गलती हो, जिस तरह की गलतियां अभी बिहार में हो रही हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का नेपोटिज्म हम लोग देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार के राजनीति की शैली नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। और ये इसीलिए हो रहा है कि वो ही इज नॉट इन कंट्रोल। उनके अगल बगल 4-5 अफसर हैं और 3-4-5 उगाही मंत्री सब है, यही मिलकर चला रहा है। इसको मालूम है कि नवंबर के बाद अब ये व्यवस्था रहने वाली नहीं है, तो जितना लूट सके उतना लूट ले, यही लोग ही लोग लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी, आपने यहाँ आकर के बहुत इनसाइट्स दी, बहुत चैलेंज भी दिए। ना जो चैलेंज दिया उसको पूछिएगा जरूर। बिल्कुल पूछेंगे। मैट्रिक तो पास नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा चैलेंज देके जाते हैं। ठीक है। ये आएगा, ये लोग ये बोलेगा सामाजिक न्याय, समाजवाद, ये वो। पूछिएगा भैया जरा समाजवाद पर 5 मिनट बोलिए, आपके कैमरे बोलिए कि समाजवाद है क्या, समाजवाद के तत्व क्या है, समाजवाद की क्या विचारधारा है, समाजवाद से समाज का कैसे फायदा हो सकता है। इस पर 5 मिनट तेजस्वी जी सब हम लोग को ज्ञान दे दीजिए, ये पूछिएगा जरूर। ठीक है। अभी इसलिए बता दिए, आपने अभी से पर्चा लीक कर दिया, तो चलिए शाम होते अरे लीक कर दे तभी फेल करेगा। कुछ विद्यार्थी उसको पर्चा दे दीजिएगा तब भी फेल करेगा। प्रशांत किशोर जी, हमारे मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।